पूरे देश में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, अब हमें फैसला ले लेना चाहिए कि हमें ये परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षाएं टालेंगे तो करेंगे क्या? उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। उसके लिए ये भी विकल्प है कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है। उसके लिए ये भी विकल्प है कि जो कंटिन्यूस असेसमेंट की थ्योरी, कंटिन्यूस असेसमेंट की प्रैक्टिस सारी दुनिया में अडॉप्ट होती है, वो अडॉप्ट की जा सकती है। हम ही एक देश हैं, दुनिया के बड़े देशों में अगर बात करें तो हम ही एक देश हैं जो अपने बच्चों को साल के अंत में 3 घंटे की परीक्षा लेके पास करते हैं। बाकी सब लोग बच्चों का कंटिन्यूस असेसमेंट करते हैं और उसके बेस पर अगले क्लास में प्रमोट करते हैं। तो कोविड के वक्त में हम वो तरीका भी अपना सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प तो बहुत हैं, पर एक बार ये हमें स्वीकार हो कि हम अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर भेजें और परीक्षा केंद्रों को कोविड का हॉटस्पॉट बनाएं। ये रिस्क हमें लेना है कि नहीं लेना? हमारे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। नहीं मनीष जी, देखिए इसमें कई दलीलें दी गई। मेरे ख्याल से आप क्योंकि सरकार में हैं, आपके सामने भी ये दलीलें आई होंगी। कुछ लोगों का जो ये कहना है कि इनको टाल देना चाहिए, और फिर जो लोग तर्क ये देते हैं कि इसको हो जाना चाहिए, उनका ये कहना है कि जैसे 12वीं की परीक्षाएं देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देरी हो जाएगी। इन एनी केस ये पीछे चल रहा है, इम्तिहान जो है वो मई में कभी नहीं होते, तो ऐसे ही वो लोग पीछे चल रहे हैं और पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हमारा तरीका है कि हम साल के अंत में एक परीक्षा लेंगे और उसमें सब कुछ पास या फेल करेंगे, ये बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीका पहले से ही है। दुनिया के बहुत सारे देश पहले ही इसको छोड़ चुके हैं। हम अभी भी इसको चला रहे हैं। कोविड के समय भी हम ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इसी तरीके से परीक्षा लेंगे। मेरा सवाल जो है यहाँ ये था, आज जब हम बात कर रहे थे, कि अगर आपने पुराने तरीके से पढ़ाया ही नहीं, पूरे साल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, तो पुराने तरीके से ही आप बच्चे को परीक्षा लेके पास करेंगे, ये जिद ठीक नहीं है। आप नए तरीके अपनाइए। नए तरीके अपना के, मैं ये नहीं कह रहा आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ाएंगे, अभी आपको पता नहीं है कि कोविड की सिचुएशन आगे क्या रहने वाली है, कितना आगे बढ़ाएंगे, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। आप बच्चों के मन में भी जितनी एंग्जाइटी है, अनसर्टेनिटी है, उसको क्लियर करिए। उनको बताइए कि हम अब आपको इवेल्युएट करने का, हम आपके असेसमेंट करने का ये तरीका अपना रहे हैं।